व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद खैर वाफियत होंगे। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम जो पिछली वीडियो में हमने स्मार्टफोन को कवर किया उससे रिलेटेड हमारा कुछ रह गया। ये हमारे पास आज देखते हैं। इसमें हमारे जो एजेस हैं वो शार्प हैं, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जो ये आप मोबाइल देखें उसके वो 100% जो कॉर्नर है वो एजेस हैं वो शार्प नहीं होते। तो इसको हम क्लियर करेंगे कि ये कैसे हमने अनशार्प करना है। इसको हमने बेवलिंग करना कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की शार्पनेस को खत्म करने के लिए हमें बेवलिंग की जरूरत होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं तो उसको हम मॉडिफायर यहाँ से लगाएंगे। यहाँ पे आइकन रेंच आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे मॉडिफायर्स होते हैं, यहाँ पे हम बेवल को इस पे लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पे अगर हम ऑब्जेक्ट पे नहीं जाते, हमने सिर्फ एजेस को राउंडेड करना है, उसकी शार्पनेस को खत्म करना है, बेवलिंग करना है, तो उसके लिए एडिट मोड में जाके कंट्रोल बी को दबाएंगे अपने कीबोर्ड से। ये देखिए हमारे पास एजेस आ गया। शिफ्ट दबा के हमारे पास ये एजेस क्लिक हो गया। पहले हम एजेस को क्लिक करेंगे यहाँ पे एजेस। अब इसको दोबारा से हम करते हैं क्योंकि वो हमारे पास वर्टिसेस सिलेक्ट था। एजेस को क्लिक किया, शिफ्ट दबा के दूसरा एजेस हो गया। इसको पेन अराउंड किया। माउस का जो हमारे पास व्हील है, बटन है, व्हील जो कर्सर है उसको हम पेन अराउंड करना उसकी मदद से करते हैं। शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया। ये हमारे पास चारों कॉर्नर सिलेक्ट हो गए। बेवलिंग करने के लिए कंट्रोल बी कीबोर्ड से हम शॉर्टकट दबाते हैं, कंट्रोल बी। ये अब हम माउस को आगे पीछे करते हैं, ड्रैग करते हैं। ये देखें हमारे पास बेवलिंग शुरू हो गई। ये देखें आगे पीछे करते हैं। ये देखें जितने हमें चाहिए, जिस शेप में हमें मोबाइल चाहिए उस शेप में जाके हम उसको दबा सकते हैं माउस से, जो लेफ्ट बटन है। इसके अलावा अगर हमने सेगमेंट इंक्रीज करना है तो वो जो व्हील है कर्सर उसको हम अप करेंगे तो ये हमारे पास सेगमेंट होना शुरू हो गया। ये देखिए 3 4 5। अब हम माउस से ओके करते हैं। अगर हम इसकी वर्टिसेस एजेस और इसकी हम डिटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ये अवलेज में आएंगे, स्टैटिक्स ऑन करते हैं। यहाँ पे हम देखें ऑब्जेक्ट हमारे पास एक है, वर्टिसेस हमारे पास 40 होगी, एजेस 52 हो गया। ये हमारे पास फेसेस हम 16, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल यहाँ पे शो होती है। तो ये कोशिश करनी है आपके एजेस और वर्टिसेस ज्यादा भी ना हो, क्योंकि वो आपकी मोबाइल जो कंप्यूटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आपका मोबाइल हैवी ना हुआ तो वो स्टक होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी आपको मिल जाता है वर्टिस 40 है, एजेस 52 है। यहाँ से भी आपको पता चल जाता है। अब मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, स्टैटिक्स को ऑफ करता हूँ। ये हमारे पास देखें अब हमें ये यहाँ पे हाईलाइट होना शुरू होगा। ये हमारे पास हाईलाइट है अभी ऑब्जेक्ट। तो ये देखें हम जाते हैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में। ये देखते हैं अब हमारे पास देखें कॉर्नर जो उसके हमारे पास थे वो अब राउंडेड हो गए, यानी कि बेवलिंग होना शुरू हो गया। मजीद हम इसको कर सकते हैं एडिट में जाके। हम यहाँ पे एजेस को क्लिक करके शिफ्ट दबा के सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से फिर भी हम इसको मजीद हम बेवलिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। ऑब्जेक्ट मोड में आया, ये हमारे पास इसकी शेप आ गई जिस तरह हमारे पास मोबाइल है। मजीद इसकी फिनिशिंग करनी है, इसको आने वाली वीडियोस में एडवांस लेवल पे हम देखेंगे। अभी फिल वक्त के लिए इतना ही। मैं फाइल में जाके सेव पे क्लिक करता हूँ कि हमारे पास फाइल जो सेव होगी ये सेव होगी हमारे पास, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इसको मजीद देखेंगे। आपने स्मार्टफोन के नाम से इसको सेव कर लेना है। मैं न्यू फाइल खोलता हूँ, जर्नल में जाता हूँ। ये ट्यूब की मदद से हम एक टेबल डिजाइन करेंगे। टेबल की मॉडलिंग करेंगे, कैसे हमने इसको करना है। हम इसको एडिट मोड में गए, टैब दबा के या यहाँ से क्लिक करके, तो मैंने एस दबाया कीबोर्ड से। अब इसको जिस डायरेक्शन में हमने छोटा बड़ा करना है जेड दबाया, ये देखें ये हो गया। फिर एस दबाया, एक्स एक्सिस पे हम इसको मजीद स्केल करेंगे। फिर एस दबाया, वाई क्लिक किया तो ये देखें वाई एक्सिस पे हमारे पास टेबल की शेप है, जो टेबल का ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास रेडी हो गया। बिल्कुल इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में आपको बताया, आपसे भी होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसकी जो लेग्स हैं उसको क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है, हम ऐड में जाते हैं, क्यूब ऐड करते हैं। ये हमारे पास क्यूब है। तो ये हम इसकी जो एस दबा के इसको छोटा करेंगे। एस दबा के अगर हम चाहते हैं कि एक्स और वाई पे छोटा बड़ा हो लेकिन एक डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में छोटा बड़ा ना हो, उसके लिए शिफ्ट जेड दबाएंगे।
ये आपने शिफ्ट जेड दबाया, अब ये दोनों एक्स और वाई पे छोटा बड़ा होना शुरू हो गया, लेकिन जेड डायरेक्शन पे नहीं जाएगा क्योंकि उसको हमने शिफ्ट के साथ लिंक किया। शिफ्ट जेड दबाते हैं, अगर शिफ्ट वाई दबाएंगे तो वो वाई की पोजीशन पे छोटा बड़ा स्केल नहीं होगा। ये आपने टिप याद कर लेनी है कि जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं छोटा बड़ा ना हो तो उसके लिए आपने शिफ्ट भी साथ दबाना है। बाकी दोनों डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन है गिज्मो में देखें, एक्स वाई जेड। अगर हम चाहते हैं वाई पोजीशन पे छोटा बड़ा ना हो, स्केल ना हो, तो उसके लिए शिफ्ट वाई दबाएंगे। मैंने अभी इसको छोटा बड़ा किया कि ये जेड पोजीशन पे ना जाए, तो एक्स और वाई दोनों पे जाए, तो उसके लिए शिफ्ट जेड दबाएंगे। ये आपने नोट करना है। अभी हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये अभी सिलेक्टेड है। इसके लिए मैं आपको एक और शॉर्टकट की दबाता हूँ। ये मैंने साइड पे सेलेक्ट किया, अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो क्या है, ये देखें हमारे पास ये सिर्फ अभी वर्टिसेस पे सिलेक्ट है। तो उसके लिए कीबोर्ड से एल दबाएंगे, होवर करेंगे, वहां पे एल दबाएंगे तो ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये वर्टिस को सिलेक्ट किया तब हुआ। अगर यहाँ पे हम एज पे हैं तो ये साइड पे क्लिक किया, अब हम एज पे जाके अपने माउस को रखेंगे तो कीबोर्ड से एल को दबाएंगे तो ये हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ये लिंक्ड सिलेक्ट है, एल का मतलब लिंक्ड सिलेक्ट। ये हमारे पास जितना भी ऑब्जेक्ट है सारा सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे हम साइड पे क्लिक करते हैं, फेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे इसके फेस पे जाके होवर करके माउस को तो कीबोर्ड से एल दबाएंगे तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको, मैंने आपको बताया था 1 दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये हमारे पास फ्रंट ऑर्थोग्राफी में आ गया। अब हम इसको आगे पीछे करना है तो जी दबा के, अगर हमें इसको पहले आप 7 दबाएंगे तो ये हम कंट्रोल Z दबाया, स्केप दबाया। अगर हम इसको चाहते हैं कि हम इसके नीचे जिस तरह हमारे पास एक टेबल होता है रियल, उसकी पोजीशन में लाना चाहते हैं इस स्लैग को, तो उसके लिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको 7 पे गया, कीबोर्ड से मैंने 7 को क्लिक किया, ये हमारे पास टॉप ऑर्थोग्राफिक आ गया। अभी हमारे पास सिलेक्ट है तो इसके लिए जी दबा के इसको मैं एक्स पोजीशन पे जाऊंगा तो ये हमारे पास एक्स पे आ गया। साथ में मैं वाई दबाऊंगा तो ये वाई पोजीशन पे, ये देखें वाई पे हो गया। तो इसको मैंने साइड पे करना है, यानी कि यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए इसको मूव करना है, जी दबाएं कीबोर्ड से, तो एक्स पोजीशन में मैंने दबा दिया, ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं 1 दबाऊंगा तो ये देखें हमारे पास ऊपर आ गया। इसको हम जी दबा के मजीद हम नीचे ले आएंगे, मजीद हम 7 दबाएंगे तो ये हम कीबोर्ड से 7 दबा के इसके टॉप ऑर्थोग्राफी में आ गया। Alt Z दबाएंगे तो ये हमारे पास ये वाला हमारे पास है जो एक्स्ट्रा मोड है वो हो जाएगा। ये देखिए Alt Z आ गया हमारे पास। यहाँ से भी हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जी दबा के, ये देखिए जिस तरह मर्जी मूव करना चाहते हैं ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिंक सेलेक्ट की ऑप्शन है, एल दबा के। ये हमारे पास एक, हमारे पास इसकी जो लेग है हम चाहते हैं एक और मजीद ऐड हो जाए तो उसके लिए शिफ्ट डी दबाएंगे, शिफ्ट डी। अभी ये माउस को कह रहा है कि कहाँ पे इसको छोड़ो, तो ये मैं साइड पे कर रहा हूँ, ये साइड पे हो गया। इसको हमने मूव करना है तो जी दबा के ये इस तरह मैंने जहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, कीबोर्ड से Alt Z दबाया तो वो एक्स्ट्रा मोड से हम बाहर आ गए। तो ये देखें अब जी दबा के इसको हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, आपने भी कीबोर्ड से इसको एडजस्ट करना है, माउस कीबोर्ड। ये देखें अब ये हमारे पास 2 लेग्स आ गई। हम मजीद इसको हम दोनों को शिफ्ट डी दबाएंगे तो पहले इसको सिलेक्ट कर लें। Alt Z एक्स्ट्रा मोड पे गए तो यहाँ पे एल दबा के इसको भी सिलेक्ट किया, एल दबाया, शिफ्ट डी कीबोर्ड से, शिफ्ट डी। अब हमने इसको एक्स साइड पे लेके जाना है तो एक्स दबाएंगे तो ये देखें हमारे पास एक्स साइड पे आ गया। ये हमारे पास देखें आप, मजीद आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, आप करीब करके इन दोनों को जो इनकी लेग्स हैं उनको बराबर भी कर सकते हैं। इस पे मैंने एल दबाया, ये अब सिलेक्ट होगी, एल दबाया, सारी अब सिलेक्ट होगी। जिस तरह आप चाहें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं एक लेग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, एल दबा के इसको, ये देखें अब जी दबा के इसको अप और डाउन कर सकता हूँ, ये हमारे पास आ गई। अब मैं इस लेग को करना चाहता हूँ, उसके इक्वल करना चाहता हूँ, जो हमारे पास ये लेग है इसके इक्वल करना है तो एल दबा के इसको लिंक सेलेक्ट किया, जी दबा के ऊपर को मूव कर दिया माउस, ये देखें। अब Alt Z दबाएंगे तो ये देखें हमारे पास आ गया।
तो वीवर्स ये हमारे पास टेबल की शेप आ गई है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। देखिए हमारे पास शार्प है, मैंने कहा था इसको बेवलिंग करना है। बेवलिंग करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल बी, लेकिन वो एडिट मोड में है। अब हम ऑब्जेक्ट मोड में है तो इसके लिए हम इसको बेवलिंग करते हैं, यानी कि इसके जो अब सारे ऑब्जेक्ट को हमने करना है। रेंच आइकॉन पे गया, हमने इस पे जनरेट पे गया, बेवल को अप्लाई किया। ये देखें अब हमारे पास बेवलिंग आ गई। सेगमेंट को 3 किया। अब देखें अमाउंट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये माउस से मैंने आगे पीछे किया। ये देखें अगर मैं इसको चाहता हूँ कि एक कंट्रोल में रहे, शिफ्ट दबाएंगे कीबोर्ड से और साथ में इसको लेफ्ट, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी हमारे पास कंट्रोल में आ रहा है। ये देखें हमारे पास, अब देखें तो ये हमारे पास बेवलिंग की ऑप्शंस है। आज की इस वीडियो में हमने जो स्मार्टफोन को पहले बनाया था उसकी थोड़ी एडिटिंग की है, साथ में हमने टेबल बनाया है। इसको भी हम सेव कर देंगे, फाइल सेव एज करेंगे, क्योंकि अब हम इसको टेबल के नाम से सेव कर रहे हैं। कहाँ पे सेव कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है। मैं डेस्कटॉप पे अभी फिल वक्त सेव कर रहा हूँ। मैं इसकी डायरेक्टरी चेंज भी कर दूंगा। इसको अपने टेबल क्लिक करके कीबोर्ड से अपने सेव कर देना। ये टेबल के आपने लिख के सेव एज पे करना है, सेव एज। तो भी बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।